कोहराम लगातार जारी है। हर मुमकिन कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है जिससे इस कहर में थोड़ी कमी आ सके, रफ्तार धीमी हो सके और मामलों में जो वृद्धि हुई है उसमें थोड़ी कमी आ सके। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी यहाँ पर भरपूर हो रही है। राहुल गांधी अब यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार पूछ रही है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बता रही है, जवाब दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठा रहे हैं। बात करने के लिए उद्वीर सेठी जी सर, सबसे पहले वो सवाल ये कर रहे हैं कि इसमें प्राइवेसी पर खतरा है, इसको एक ही व्यक्ति आउटसोर्स कर रहा है, तो इस पर हम विश्वास क्यों करें? सोनिया गांधी जी या नेहरू परिवार को हमें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, जिन्होंने देश को 70 साल लूटा और जिनकी हर बात से पाकिस्तान खुश होता है। और राहुल गांधी जी की बात को तो वैसे भी पूरा देश सीरियस नहीं लेता। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा व्यक्तित्व या उनकी टीम वो राहुल गांधी को जवाब देगी? शुक्र है कि कोरोना के वक्त कांग्रेस का राज नहीं है, नहीं तो आज यहाँ भ्रष्टाचार का तांडव होता और पूरे देश भर के अंदर कितनी बड़ी महामारी फैलने का जो डर था आज फैल चुकी होती। धन्य हम लोग, हमें परमात्मा के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी मिले हैं और आज हम लोग बचे हुए हैं। क्या ये समय सही था सियासत करने का? आप ही के तमाम यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एमएचए कह रही है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, पूरा डिटेल फिल कीजिए, डाटा फिल कीजिए, देन आप खुद ही अपने डॉक्टर बनकर देख सकते हैं क्या संक्रमित है नहीं है, सिम्टम है नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पहले आपसे ये सवाल करती है कि पीपी किट्स की कमी है, आप वो नहीं कर पाए हैं। उससे पहले राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने जब आपसे कहा था कि आप स्क्रीनिंग कर लीजिए, आपने तब भी देरी कर दी। अब इस तरह से मामलों में वृद्धि हो रही है। इनका तो कांग्रेस का हाल है कि मैं ना मानूंगी। हर इलेक्शन में इन लोगों ने, मैं थोड़ा पहले लेके जाता हूँ, हर इलेक्शन में इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला राम मंदिर मुद्दा, 370 मुद्दा, 35A का मुद्दा या 3 तलाक का मुद्दा सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है। ये ज़िंदगी भर नहीं हटाएंगे। जब जिस दिन हटा के दिखाएंगे हम मान लेंगे इनको। जब हटाया तब इनको नानी याद आ गई क्यों हटाया। आरोग्य ऐप, पढ़ा लिखा किसी व्यक्ति से पूछे, अगर हम आज 4 लोग यहाँ बैठे हैं डिस्टेंस में, अगर किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई भी संक्रमण का संकेत होगा तो वो उसका अलार्म बज जाएगा। क्या हर हिंदुस्तान को इस महामारी से बचाने के लिए किसी ऐप को लोड किया गया? वो ऐप के माध्यम से अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं, क्या ये गलत है? क्या सोचते हैं राहुल गांधी, जो अपने समय में अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जितनी भी यहाँ की हमारी सुरक्षा एजेंसीज थी या जो भी रिकॉर्ड्स थे वो रशिया की जो कंपनी थी उसके आगे गिरवी रखे होते। इनके घर का जो चौकीदार था, जो रसोइया था, वो भी उस कंपनी का था, उस एजेंसी का था जो यहाँ जासूसी करता था। क्या ये लोग हमें सिखाएंगे? सर, भ्रष्टाचार की अब बात करें, आखिरी सवाल है। पीएम जो केयर फंड है उस पर प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है कि पूरे विश्व में जिस तरह से महामारी है, भारत में भी त्राहिमाम चल रहा है। लोगों के पास नकदी नहीं है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन इस तरह से आप यहाँ पर माहौल बना रहे कि आप पैसा जुटाने में लगे हैं, गरीबों तक वो पहुँच नहीं रहा। कभी सोनिया गांधी जी से या गांधी परिवार से पूछें, अरबों खरबों रुपया जो उन्होंने लोगों से इकट्ठा करके उसे अपने बिजनेस में लगाया, उनके जवाई से पूछें आप, जो करोड़ों अरबों रुपए की जो भूमि थी जो वो इन लोगों ने सस्ते भाव में अपने नाम करवाकर आज ये अरब खरबपति बने हैं। पर नरेंद्र भाई मोदी जी का कभी बैंक अकाउंट देखें आप जाकर, उनकी माता जी को देखें, उनके परिवार को देखें और इनके जवाई को देखें और इनकी शानो शौकत को देखें। एक देवता रूपी इंसान हिंदुस्तान को मिला है, जो अपने जो गिफ्ट भी मिलते हैं, उसको जो उपहार मिलते हैं, उनको भी वो नीलाम करके देश की सेवा के लिए लगाते हैं। ये परिवार क्या उंगली उनके ऊपर करेगा जिसने भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे तोड़ दिए? अगर देखें, अगर मैं लंबे समय में क्या जाऊं, इन्होंने तो उन विधवाओं के फ्लैट जो करगिल में वो विधवाएं जिनके घर वाले शहीद हुए थे करगिल लड़ाई में,
उनके जो फ्लैट थे बॉम्बे में उनको भी इन लोगों ने गिरवी रखकर बेच दिया था। ऐसे लोग जो अपने शहादत दिए हुए सेना के विधवाओं के साथ भी बेवफाई करते हैं, उनके साथ भी ये लोग वहां भी काला बाजारी करने से पीछे नहीं हटते। ये हमें क्या बीजेपी को सबक सिखाएंगे? बीजेपी वो जमात है जिसका एक एक कार्यकर्ता तिरंगे और भारत माता के लिए मरता है, जेब से लगाता है और देश की सेवा करता है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर एक तरफ पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत की तारीफ हो रही है, भारत ने जो कदम उठाए कोरोना वायरस के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गरमा रही है, क्योंकि इस समय कोई मुद्दा जो है विपक्षी दलों के नेताओं के पास नहीं है। और ये मुद्दा जो गरमाने की बात शुरुआत थी असरुद्दीन ओवैसी थे, उसी के बाद कांग्रेस जो है अब हमलावर हो गई है, लेकिन आगे प्रियंका गांधी भी हो गई है। जवाब आपके सामने है कि हम किसी को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो देश के हित के लिए कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।